तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइइनोल फेनॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाइइनोन से ही आपको पता चल जा रहा है कि डाइइन मतलब कोई भी एक कंपाउंड आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का कंपाउंड जिसमें टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ में एक ओन यानी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइनोन। और इससे अगर हम एक फिनोल टाइप का कोई भी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड अगर लेके आएंगे तो उसको हम बोलेंगे डाइइनोन फिनोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये ऑलवेज एसिड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो एसिड जो है वो एक H+ देगा। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, प्रोटोनेशन ऑन द ऑक्सीजन। तो आपको हमेशा इस रिएक्शन में ये करना है कि जो भी आपको डाइनोन कंपाउंड दे रहा है जिसमें वो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उस पर आपको एक H+ से प्रोटोनेशन कराना है। सबसे पहले चीज़ आपको स्टेप 1 में यही याद रखना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होती है, माइग्रेशन होती है। तो माइग्रेशन होती है, उसके केस क्या है कि ऑलवेज माइग्रेट इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। जब भी आपको कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ होगा वही माइग्रेट करेगा। मतलब आप आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड्स लाइक यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें दो डबल बॉन्ड और एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूटेड है। और यहाँ पे भी देखिए एक पीएच है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ये भी और एक सर्टेन कंपाउंड है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन हमारे ये है कि ऑलवेज जो होता है स्टूडेंट को हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि पीएच और CH3 के बीच में माइग्रेशन कौन करेगा। क्योंकि जो CH3 है वो स्मॉलर ग्रुप है और स्टूडेंट को हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है कि CH3 जो है स्मॉलर है तो उसका माइग्रेशन बहुत ईजिली होगा विथ रिस्पेक्ट टू पीएच। बट पीएच का जो माइग्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है विथ रिस्पेक्ट टू CH3। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखिए हमें यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, हमें कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एक R ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, तो वो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि सबसे पहला होता है प्रोटोनेशन। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि R और R क्या है। तो R जो है हमारा है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और R जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये आप पहले इस चीज़ के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज़ है हमारा प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पे लोन पे रहती है H+ जो है वहाँ पे जाकर प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, इस टाइप से एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जिसमें OH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमें बाकी रिंग उसी टाइप का रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड है ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा, चूँकि ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं दूसरे क्लास दिखाऊँ, ये जो आपका ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाया पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है, बट लेकिन ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्योंकि उसके बगल में एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा तो यहाँ पे उसको एलाइलिक का भी क्राइटेरिया मिलेगा और उसको जो है 3 डिग्री का भी स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि जब यहाँ से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा तो आप देख सकते हैं वो आगे पता चलेगा, जब यहाँ से माइग्रेट करेगा तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को वहीं पर रहने देंगे तो पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप R जो है यहाँ से माइग्रेट किया। ठीक है, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे कि मैंने कहा कि उस जगह पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अगर आप छोड़ देते तो ये जो होता है आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन जो होता है डिस्टेबलाइज हो जाता। ठीक है, तो जब ये डिस्टेबलाइज हो जाता तो ये फेवर में नहीं होता। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब इसको यहाँ पे है क्या, एक -H+ छोड़ेगा ये रिएक्शन। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन से -H+ छोड़ेगा। ठीक है, और ये जो है एरोमेटिक कैरेक्टर ले लेगा तो हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा जो कि एक फेनोलिक सब्स्टिट्यूटेड कुछ सर्टेन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है,
जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी सारा पुराना स्टेप था वही सारा चीज़ फॉलो किया है। पहला स्टेप में क्या था कि H+ जो है ऑक्सीजन पे प्रोटोनेट होगा, ठीक है, हमारा हो गया। तो फिर ये जो है बॉन्ड ऊपर माइग्रेट करेगा, फिर ये माइग्रेट करेगा तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी तक उम्मीद आपको यहाँ पे समझ आया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन केस से हमारा क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे pH का क्यों ज़्यादा होता है, R जो हमारा CH3 ग्रुप हो सकता है, ठीक है, तो उसका ज़्यादा क्यों होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, ऊपर का नहीं दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे एक पीएच ग्रुप और यहाँ पे एक आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा बेंजीन रिंग का जो ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स हमारा जो होता है बेंजीन रिंग का जो ऑर्बिटल्स होता है वो इस कार्बोकेटायन के साथ में ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण जो है ये ग्रुप जो है बहुत ही ईजिली इस कार्बोकेटायन पे माइग्रेट कर जाता है विथ रेस्पेक्ट टू CH3, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि CH3 का जो माइग्रेशन होता है वो मोर देन किससे होता है, सॉरी पीएच का माइग्रेशन होता है वो मोर देन CH3 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर गया, ठीक है। माइग्रेट करने के बाद हमारा फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि -H+ छोड़ेगा ये रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैरेक्टर ले लेगा, तो हमारा कुछ फिनोल सब्स्टिट्यूटेड कुछ प्रोडक्ट मिला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर बात करें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी मैकेनिज़्म फॉलो करे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्या है कि सबसे पहले स्टेप में क्या था कि H+ जो है पहले वहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से ये ऊपर माइग्रेट करेगा, फिर ये डबल में ऊपर माइग्रेट करेगा, तो हमारा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पे हमारा कुछ माइग्रेशन के लिए कुछ भी यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ नहीं है, हमारा जो भी दिया हुआ है हमें इस टाइप से एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये रिंग जो है ऐसे माइग्रेट कर जाएगा और कुछ 6 से हमारा क्या हो जाएगा 7 मेंबर रिंग का एक यहाँ से एक फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एरोमेटिसिटी कैरेक्टर ले लेगा और हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।